हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में दर्पण से संबंधित सवालों को आसानी के साथ कैसे लगाएं। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो दर्पण का कोई भी सवाल आए, जो आप लोग ये फार्मूला पढ़ते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फार्मूले पे कोई भी सवाल आए आप इस चैप्टर का सवाल मात्र सेकंडों में ही लगा लेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में हर साल 4 नंबर का सवाल इससे बनता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ रिवीजन करा दूं। रिवीजन क्या करा दूं? चिन्ह परिपाटी। देखिए, इस चैप्टर में आपको एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ तो आप जानिए आर क्या होता है और एफ क्या होता है बच्चों। तो आर आपका होता है, इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और अगर आपके पास उत्तल दर्पण सवाल में, तो उत्तल दर्पण के लिए इसका चिन्ह हमेशा से लेना होता है प्लस, और अवतल के लिए इसका चिन्ह लिया जाएगा माइनस। अवतल के लिए माइनस। और ये एफ को हम लोग बोलते हैं बच्चों फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज़, उत्तल दर्पण है तो प्लस लेंगे, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी माइनस होगा। इसके अलावा आप लोगों को एक चिन्ह मिलेगा यू। यू को बच्चों हम लोग बोलते हैं दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। और बच्चों ये आपका दर्पण में हमेशा माइनस होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। दर्पण से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यू का मान हमेशा इस दर्पण में क्या होगा आपका? माइनस। और देखिए अगला आपका 3 चीज़ें हैं। एक होता है वी, जिसको हम बोलते हैं बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी ये होता है हमेशा, अभी चिन्ह बाद में बताता हूँ। प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है। और एक होता है आपका आई, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। और एक होता बच्चों एम, इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन, जो ये बताता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु का कितना गुना बन रहा है। अगर कभी क्वेश्चन में गुने में कोई चीज़ दी तो जान जाना को क्या दिया? वो आवर्धन दिया है। अब ध्यान देना, इन तीनों का जो सिंबल है, इन तीनों का चिन्ह, अगर प्रतिबिंब, अगर आपका जो इमेज है अगर आपका इमेज वास्तविक हो और उल्टा, वास्तविक या उल्टा हो, तो इन तीनों में से कोई भी आ जाए उन सबका चिन्ह होगा नेगेटिव। और अगर आपका चिन्ह अगर आपका प्रतिबिंब आभासी व सीधा हो, तो चाहे प्रतिबिंब का चिन्ह रखना हो, चाहे आई का चाहे एम का, इन तीनों में से कोई भी आए उसका चिन्ह हम लोग प्लस लेंगे। ये हमेशा याद रखना। वास्तविक उल्टा के लिए हमेशा माइनस होंगे ये तीनों, आभासी सीधा के लिए ये तीनों हमेशा प्लस होंगे। और एक लास्ट में एक और चीज़, वस्तु की लंबाई ओ, इसको हम वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई भी बोल सकते हैं। वस्तु कितना बड़ा है इसको ओ से दिखाएंगे बच्चों। ये हमेशा होगा आपका क्वेश्चन में प्लस में। और एक चीज़, अगर कभी क्वेश्चन में आप लोगों को ये कह दे, क्वेश्चन में अगर ये कह दे कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, वस्तु की
वस्तु की आधी है, तो तुरंत बच्चों समझ जाना कि वहाँ आवर्धन दिया है, वो कितना होगा 1/2। कैसे देखो, अब मान लें अगर हम वस्तु की लंबाई जो ओ है वो आपका मान लेते हैं x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई आई कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है तो वो हो जाएगा x/2, तो बच्चों आवर्धन कितना आएगा m बराबर, ये हो जाएगा x/2, x से x कट जाएगा, आ जाएगा 1/, ये सॉरी गलत कर दिया हमने, एक मिनट, देखिए m बराबर होता है आपका I/O, तो I की जगह हम लोग रखेंगे x/2 और O का वैल्यू x, x कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा वैल्यू। तो ये याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है तो हम लोग आवर्धन मानेंगे 1/2, और अगर कभी कह दे कि 1/3 गुनी है तो आवर्धन मान देंगे 1/3। अगर गुण्य में बोल दे तो जितना बोलेगा उसको हम लोग तुरंत मान लेंगे आवर्धन कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल पे शुरू करते हैं अपना। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, अगर कोई वस्तु दर्पण के, कोई भी दर्पण हो, अगर वस्तु की दूरी दर्पण के इस तरफ नापना हो, आगे की तरफ, तो वो हम लोग माइनस में नापते हैं। पीछे की तरफ अगर कोई नापना हो तो वो हम लोग प्लस में नापते हैं। पीछे की तरफ अगर नापना हो मुख्य अक्ष पे तो प्लस, आगे की तरफ दूरी नापना हो तो वो माइनस में हम लोग नापते हैं। और अगर कोई लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर नापना हो, चाहे यहाँ नापना हो चाहे इधर नापना हो, कहीं भी अगर मुख्य अक्ष के ऊपर नापना है तो प्लस, ऊपर अगर नापना है ऊपर की तरफ तो प्लस, और अगर नीचे की तरफ नापना है, चाहे इधर नापना हो चाहे इधर कहीं नापना हो, नीचे की तरफ अगर नापेंगे तो वो माइनस होता है उसका चिन्ह। अब आइए सवाल पे देखते हैं फटाफट हम लोग अपने सवाल को। देखिए पहला सवाल है जी बच्चों, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर स्थित वस्तु को दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम नोट करते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। तो देखिए दिया क्वेश्चन में आपको 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो इसको हम लोग किस अक्षर से दिखाएंगे, R से। R बराबर दे दिया 20। अच्छा कि उत्तल दर्पण है तो R का चिन्ह प्लस में लिखोगे कि माइनस में, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस में। फिर दिया है दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित वस्तु, वस्तु कहाँ रखा बच्चों 12 सेंटीमीटर दूर, तो U बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, U बराबर लिख सकते हैं हम लोग 12 सेंटीमीटर, और ये लिखेंगे माइनस में। अभी भी मैंने बताया कि U हमेशा माइनस होगा। और तो पूछ रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब पूछ रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक आपसे पूछ रहा बच्चों V, और पूछ रहा है प्रकृति मतलब आभासी होगा कि वास्तविक, और पूछ रहा रेखीय आवर्धन M। इतना चीज बच्चों पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान, R दिया हम लोगों को, R से हम लोग निकाल सकते F, क्योंकि F क्या होता है R का आधा, F बराबर तो R/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर, 20 का आधा। अब यहाँ पे दिया आपको हम लोग निकालना V, तो देखिए फार्मूला क्या होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। मान रखेंगे चिन्ह के साथ, F आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। V कितना रखेंगे हम लोग बच्चों, V तो ज्ञात ही करना, रखेंगे ही नहीं। U का मान रखेंगे -12, तो यहाँ हो जाएगा -12। उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा ये 1/10 प्लस 1/12 बराबर 1/V। तो V आपका बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/V इक्वल टू, एलसीएम ले लो बच्चों, इसका आ गया 120, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 20, काट दो 2 से, यहाँ हो जाएगा 11, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60। तो V इक्वल कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 60/11 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट बच्चों क्या पूछ रहा है इसमें, दूसरा पूछा था प्रतिबिंब की प्रकृति, तो चूंकि V का मान प्लस में आया है
तो जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो होगा आभासी और सीधा। चिन्ह देख के हम लोग जान गए, आभासी व सीधा। अगला पार्ट पूछा है बच्चों रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन का बच्चों फार्मूला होता है m बराबर माइनस वी अपान यू। दर्पण में यहाँ माइनस होता है, लेंस में यहाँ प्लस वी बटी यू होता है। तो मान रख दो v का मान कितना बच्चों, माइनस सूत्र से ये हो गया 60/11 और u का मान कितना आया है वो है -12 है बच्चों। तो -12 पंचे 60, माइनस माइनस कट गया, 12 से ये भी कट गया, कितना आ गया m बराबर 5/11। अब चूंकि आवर्धन का मान 1 से छोटा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। आभासी सीधा व प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा भी होगा। प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो फिर से हम लोग फोकस दूरी दे दिया, तो नोट कर लेते हैं पहले। F बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, अब वो भी माइनस में बच्चों। क्यों माइनस में, क्योंकि इस बार अवतल दर्पण क्वेश्चन में है, तो हम लोग अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट दिया इसमें आगे, इसके सामने इसकी अक्ष पर 4 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। तो बच्चों वस्तु की लंबाई को हम लोग किस अक्षर से दिखाएंगे, ओ से। ऑब्जेक्ट की लंबाई या ऊंचाई, तो ओ होगा 4 सेंटीमीटर। और बच्चों ओ हमेशा प्लस होता है तो हम लोग भी प्लस ही लिखेंगे। कह रहा है वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो ये 4 सेंटीमीटर लंबा वस्तु कितनी दूर रखा है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो बच्चों ये हो गया यू आपका, यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी। और इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों माइनस में, -25 सेंटीमीटर। अब हमको इतना दे दिया, फिर क्या दिया है, तो पूछ रहा है पर्दे पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को कहाँ रखें। तो हम लोग पर्दे को बच्चों वहीं रखेंगे जहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज की दूरी हमें ज्ञात करना है, क्योंकि जहाँ इमेज बन रहा है अगर वहाँ पर्दा रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से बनेगा इमेज। तो पूछ रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछ रहा है, यानी कि आई, ये भी पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, पर्दे को कहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति पूछ रहा है, कैसा बनेगा प्रतिबिंब। देखिए बच्चों, अब इस सवाल को लगाने का 2 तरीका है। हम लोग बेसिक तरीके से लगाते हैं, अभी अगला तरीका मैं अगले सवाल में आपको बताऊंगा। पहले बेसिक से देखते हैं। वी पूछा आपसे बच्चों, एफ दिया, यू दिया, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का वैल्यू कितना, -15 बच्चों दिया, ये -15। v वैल्यू ज्ञात करना, तो हम लोग रख देते हैं u का मान -25। इसको इस साइड में लाओ तो ये जगह प्लस 1/25 -1/15 इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा -10। ये हो जाएगा बच्चों आपका -10 1/v। तो ये कितना हो जाएगा 1/v इक्वल, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका -4/150। काट दो 2 से, ये आ जाएगा 75। तो यहाँ आकर v इक्वल टू -75/2। ये तो पहला आंसर निकल गया। दूसरा हम लोगों से क्या पूछा था, आई, इमेज की लंबाई। तो बच्चों एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, फार्मूला होता है m बराबर I/O। एक तो फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला और बच्चों होता है m की जगह पे
माइनस वी बटे यू। तो यम की जगह पे वी बटे यू भी लिख सकते हैं, आई बटे ओ भी, दोनों फार्मूला होता है। मान रख देते हैं माइनस वी, तो वी कितना आया है 75 बटे 2, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस रखेंगे तो प्लस 75 75/2। यू का मान कितना बच्चों, तो यू दिया है -25, तो यहाँ रख देंगे हम लोग -25। आई तो ज्ञात ही करना है, ओ कितना दिया बच्चों, ओ दिया 4 सेंटीमीटर, तो ये 25 दिया 75, गुणा कर दो उधर, ये 2, ये कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 12 बटे -2, ये आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो अब चूंकि v और i माइनस में आ रहा है, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा। अब i का मान 6 सेंटीमीटर है, नहीं बड़ा है 4 से, तो ये हो जाएगा बड़ा। इमेज जो होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा और बड़ा, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है उस वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे पहले पूछ लिया u कितना होगा, ये पूछ रहा है u का मान। कह रहा है जिसको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने, तो दिया f बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस में रखेंगे हम लोग। कह रहा सामने रखने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो बच्चों मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया था, जब कभी कह दे कि लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है तो वो होता है आवर्धन m, कितना होगा 1/2। अब आवर्धन का चिन्ह क्या लेंगे, तो यहाँ पे इमेज बन रहा आभासी, तो आवर्धन भी हमारा कैसा होगा प्लस। अब देखिए इस सवाल को हम लोग सेकेंडों में कैसे लगाएंगे, नॉर्मली अगर तरीके से लगाएंगे तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे f दिया है, m दिया, u दिया है, u पूछ रहा है, तो इसके लिए बच्चों आप 2 फार्मूला रट लीजिए। एक फार्मूला होता है आपका m बराबर दर्पण में ये लगेगा f बटे f माइनस u, एक फार्मूला ये होता है, और एक होता है m बराबर f माइनस v बटे f, ये u के पदों में है और ये फार्मूला आपका f के पदों में। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत ही है, और ये फार्मूला आपके सवालों को बहुत ही आसान कर देगा। जो सवाल आप 5-6 मिनट में लगाएंगे, अगर ये सूत्र यूज करेंगे तो वही सवाल आपका मात्र 10-15 सेकंड में लग जाएगा इस फार्मूले से। तो देखिए हम लोग लगा रहे हैं m बराबर f बटे f माइनस u यूज कर रहे हैं फार्मूला। तो m का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग बच्चों, +1/2, f का मान 20 सेंटीमीटर बटे 20 माइनस u, त्रियक गुणा कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा ये 20 माइनस u, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका इधर, ये हो जाएगा कितना 40, तो माइनस u बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 60, तो u बराबर कितना हो गया -60 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है 2.5 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के आगे कोई व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा हो जिससे उसकी आधी ऊंचाई का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बन सके और मुख्य अक्ष ऊंचाई के लंबवत है। तो फिर से देखिए दिया फोकस दूरी बच्चों 2.5 मीटर, तो f बराबर 2.5 मीटर, जिसको बच्चों हम लिख सकते हैं 5/2, 2 से गुणा और 2 से भाग करोगे ऊपर नीचे, तो ये 5/2 आ जाएगा मीटर। और उत्तल दर्पण है तो प्लस में ही लिखेंगे, दर्पण उत्तल इसलिए प्लस में फोकस दूरी। कह रहा है कितनी दूरी पे खड़ा करें, यानी कि दूरी पूछ रहा है वस्तु की, व्यक्ति की, u, कि उसकी ऊंचाई का प्रतिबिंब आधा बने, यानी फिर से हमको दे दिया आवर्धन m बराबर 1/2। अब यहां ध्यान देना, अब हमें आवर्धन का चिन्ह पता नहीं यहाँ पे कि प्लस होगा कि माइनस। तो बच्चे एक चीज याद रखना, दर्पण है उत्तल,
अवतल दर्पण में आप वस्तु चाहे जहां रख दो, हमेशा वो कैसा बनता है? सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, आभासी भी होता है उत्तल दर्पण में। ये उत्तल दर्पण की विशेषता होती है, उसमें हमेशा इमेज सीधा, छोटा और आभासी बनेगा। तो आप लोग पता है, अगर इमेज आभासी तो यम का मान हम लोग प्लस लेंगे। फिर से सूत्र लगाता हूँ यहाँ आपका, जो भी मैंने बताया, एफ बराबर एम बराबर एफ अपान एफ माइनस यू लगा देंगे फार्मूला। तो एम का मान 1/2, एफ का मान 5/2, या यहीं पे लिख देते 5/2, इधर नहीं लिखते नीचे ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ भी एफ का मान 5/2 माइनस यू, तो गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5, ये एक काम करो, इसको 2.5 रहने दो, आसान हो जाएगा। 2.5 माइनस यू बटे, यहाँ गुणा करके सीधा आ जाएगा 5 आपका, ठीक। तो माइनस यू बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2.5, तो यह आ जाएगा कितना आपका 2.5। तो यू बराबर हो जाएगा माइनस 2.5 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यह आपका आंसर हो गया। अगर हम व्यक्ति को इतनी दूरी पे खड़ा कर दें दर्पण के सामने, तो उसका जो इमेज बनेगा वो आधा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है। अवतल दर्पण है बच्चों, फोकस दूरी कितना दिया है? f दिया हम लोगों को। तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी -f हम लोग रखेंगे क्योंकि दर्पण अवतल है। अगर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का n गुना है, तो ये हमको दे दिया बच्चों आवर्धन m। गुने में अगर कभी दे दे तो क्या होता है? आवर्धन n दे दिया है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, यू पूछ रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमें यम का चिन्ह पता नहीं प्लस होगा कि माइनस। आगे कह रहा है अगर वस्तु वास्तविक हो तब कितना होगा यू, आभासी हो तब। तो हम लोग पहला पार्ट लगाते हैं वास्तविक के लिए। अगर हमारा इमेज कैसा हो? वास्तविक हो, तब देखो। अब यू पूछ रहा तो बच्चों सूत्र क्या लगाएंगे? m बराबर f बटे f माइनस यू, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। कितना हो जाएगा ये? m की जगह पे रख सकते हैं हम लोग n, लेकिन वास्तविक है तो n का मान माइनस में रखेंगे क्योंकि वास्तविक के लिए आवर्धन माइनस होगा। f की जगह पे माइनस f, दर्पण अवतल है तो हमेशा ये माइनस ही, यहाँ भी माइनस f रखेंगे और ये माइनस u। तो ये गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये? प्लस nf, ये हो जाएगा प्लस nu, और इधर हो जाएगा माइनस f। यानी f को उधर कर दो, कितना हो जाएगा उधर? nu बराबर हो जाएगा आपका माइनस nf माइनस f। अब ये u n चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा u बराबर आपका? ये हो जाएगा माइनस कॉमन कर लो, माइनस f। यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 अपान n, ये आपका आ जाएगा u पहले कंडीशन में। ये आपका पहला आंसर है। दूसरा, अगर हमारा प्रतिबिंब आभासी हो तब, तो आभासी में हम लोग फिर से सूत्र लगाएंगे, लेकिन आभासी के लिए हम लोग आवर्धन का मान प्लस रखेंगे बच्चों। यम जो होगा आभासी के लिए प्लस लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? m बराबर f बटे f माइनस u। अब मान रखते हैं तो n का मान इस बार हम लोग प्लस n रखेंगे। यफ तो दर्पण तो अवतल ही है, तो हम लोग यफ हमेशा माइनस में रखेंगे, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक हो आभासी, उससे हमें कोई फर्क
नहीं पड़ता है। तो ये जगह माइनस एफ माइनस यू, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस एफ एन, और ये जगह माइनस यू एन बराबर माइनस एफ, ये हो जाएगा। तो इसको इधर करते तो कितना हो जाएगा, ये एफ को इधर ले और यू एन को इधर कर दो, तो ये जगह माइनस एफ इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एफ माइनस एफ एन बराबर यू एन, एफ बच्चों कॉमन कर लो तो आ जाएगा 1 माइनस एन बराबर यू एन को इधर लेते आओ तो यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यू बराबर हो जाएगा आपका एफ बटे 1 एफ इंटू में हो जाएगा आपका ये 1 माइनस एन पूरे का बटे एन, ये आ जाएगा इस कंडीशन में। ये हो जाएगा फार्मूला। आप चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अगर चाहें तो आप, u बराबर माइनस एफ, इसमें से जो माइनस कॉमन कर आ जाएगा एन माइनस 1 बटे एन, ये भी आप लिख सकते हैं आंसर में। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब आगे अगले दिन नेक्स्ट दिन देखेंगे। और हाँ, एक और सूचना, अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल पूछना तो कमेंट कर सकता है, हम लोग आपके सवालों को ज़रूर बताएंगे।